Hello dears, first of all today is Children's Day, so happy Children's Day to all of you and also today is Deepavali, so happy Deepavali as well. कि आज फर्स्ट ऑफ टाइम मैं अपना ऑनलाइन सेशन मोटिवेशन का कर देता हूँ, तो देखते हैं कि आपके व्यूज कितने आते हैं और आपके कमेंट्स कितने आते हैं और आपके लिए ये बेनिफिशियल कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा आपकी और खुद की, मतलब एक सेल्फ की बात करने से मेरा मतलब क्या है। मेरा मतलब है कि हमारी सोसाइटी मीन्स स्पेशली मैं जहां पे बैठा हूं मीन्स पूर्वांचल में, इवन यूपी में, नॉट इन पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, या फिर मैं कह लूं अगर दायरा बढ़ाऊं तो थ्रू आउट इन आवर कंट्री, पूरे हमारे भारत देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है सेल्फ को डोमिनेट करते रहने की। सेल्फ को डोमिनेट करते रहने का क्या मतलब है? सेल्फ को डोमिनेट करते रहने का मतलब ये है, आपको पता है मैं एक फैमिली में हूं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये सब मिलकर के मुझे डोमिनेट करते हैं। मुझे का मतलब यहां मेरे से नहीं है, मुझे का मतलब यहां एक सेल्फ से, किसी भी पर्सन से। इस डोमिनेट करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई एम इन टीनेज एट द एज ऑफ 16, मैं 16 साल का हूं और 16 साल की उम्र में मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा एथलीट बनूंगा, ठीक है। अभी क्या है, आप एक बहुत अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं, बट आपके पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स तो कई बार साथ खड़े भी होते हैं, बट ड्यू टू द डोमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ रिलेटिव्स, रिलेशंस, फ्रेंड्स और भी पता नहीं कौन कौन से लोग, अभी अगर आप किसी से एक छोटा सा सुझाव मांगिए तो 1000 लोग सुझाव देने के लिए आ जाते हैं, सजेशन देने वालों की कमी नहीं है। क्या करते हैं ये लोग? ये कहते हैं अरे नहीं, कहां उसमें जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, परेशान हो जाओगे, क्या मिलेगा, दौड़ते रह जाओगे, खाओगे कैसे। तो आपको क्या करना है? आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। ऑल द टाइम, हर टाइम पे क्यों इंजीनियर बनना है भाई? क्यों डॉक्टर ही बनना है? क्या डॉक्टर और इंजीनियर बन के ही हम आगे बढ़ सकते हैं? Why don't be an artist? Why I am taking this example? Because my own student, you will see the video after this, इसके बाद आप उसका वीडियो देखेंगे। मेरी खुद की स्टूडेंट, she was very artistic and sorry she is very artistic, वो बहुत ही आर्टिस्टिक है। At the time of intermediate +2 जब वो कर रही थी, उस टाइम पे उसने मेरे से पूछा था कि सर मुझे क्या करना चाहिए। her parents wanted that she should do B.Tech. उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो B.Tech करके इंजीनियर बने। उसने यूपीसी बहुत अच्छे रैंक के साथ क्लियर भी किया, इवन जेई भी उसका क्वालिफाई हुआ, देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज थी, उसके अंदर अपनी एक क्वालिटी है, वो है आर्ट की। आज की डेट में काफी अच्छा आर्ट बना भी रही है वो, तो मैं आपको अभी लिंक भी शेयर करूंगा उसका इंस्टा का, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो क्या है ये? आफ्टर द +2 उसने B.Tech में एडमिशन लिया, बट शी इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दैट B.Tech। आई नो, मुझे नहीं पता, और मे बी वो भी देखेगी ये सेशन, वो भी देख रही है, वो भी देख ही रही होगी डेफिनेटली, तो उसे पता है कि मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूं। She is not that much interested and you can ask her, वो खुद से पूछेगी, वो बताएगी कि हाँ I am not that much interested but I am doing, लेकिन वो कर रही है। So if you are not interested that much in something doing but you are doing that fruitfully, why? Because आप अंदर से क्या हैं, आप अंदर से क्या करना चाहते हैं, आप अंदर से आर्टिस्ट हैं, ठीक है। ये ठीक ऐसे ही है कि एक पेड़ है आम का, ये एग्जांपल मैंने अपने ऑफलाइन मोटिवेशनल लेक्चर्स में कई बार दिए हैं। एक पेड़ है आम का और आप उस पे केले का पौधा उगाना, मतलब केले का फल उगाना चाहते हैं। नाउ हाउ इट विल बी पॉसिबल? यू विल डू हाइब्रिडाइजेशन। आप, ये बिल्कुल साइंटिफिकल है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन से एक टहनी उसकी काट के उसमें हम केले का पौधा उगाएंगे, बट दैट विल बी नॉट एक्चुअल बनाना, वो केला होगा नहीं, वो डिफॉर्म हो जाएगा। ना तो परफेक्ट आम मिलेगा और ना तो परफेक्ट केला मिलेगा। तो हुआ क्या, मैं जो कि अंदर से आर्टिस्ट था,
इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा हूं। ना तो मैं इंजीनियर बना, ना प्रॉपरली मैं आर्ट पे फोकस कर पा रहा हूं। अगर मैं अपनी एनर्जी केवल एक जगह लगाता आर्ट पे, तो शायद फ्लोरिशमेंट कुछ ज्यादा होता। मेरे कहने का मतलब ये, दूसरे से डोमिनेट क्यों है, सेल्फ की बात मैं कर रहा हूं। आपको खुद को डोमिनेट क्यों करना है? वाई ड्यू टू द रिलेटिव्स, वाई ड्यू टू द फ्रेंड्स, वाई ड्यू टू द पेरेंट्स? एंड इवन आई एम सेइंग टू द पेरेंट्स आल्सो, बिकॉज कुछ पेरेंट्स भी हैं जो डेफिनेटली मेरा ये सेशन देख रहे हैं। सो आई वांटेड टू से यू दैट व्हाई यू वांटेड योर चाइल्ड टू बिकम एन IAS ऑफिसर और एन इंजीनियर और अ डॉक्टर ओनली? Tell me, why don't he become a badminton player? No, this badminton is why, because I know another student, मेरा एक और स्टूडेंट, वो उसने स्टेट लेवल बैडमिंटन खेल रखा है। Their parents belong to political background. In actual political background से उनके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मे बी वो स्टूडेंट भी डेफिनेटली, और डेफिनेटली उसको भी पता है कि मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूं। तो अभी क्या है, उसने मेरे से बताया वो +2 में था, 11th में वो फेल हुआ। 11th में वो फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बैडमिंटन की तरफ ज्यादा था, वो बैडमिंटन ही खेलता रहता था। मीन्स ही वॉज मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज स्पोर्ट्स। बट उसके पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती नहीं, उसको हटाया वहां से जहां पे भी वो था, और उसको एक नई जगह पे ले आए। वहां 11th में दोबारा एडमिशन कराया, उसको फिर से पढ़ने के लिए बोला, नहीं तुमको इंजीनियर बनना है भाई, नहीं तुमको डॉक्टर बनना है। अभी हुआ क्या? नाउ डेज आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक ही इज सक्सेस। बट अगर वो बैडमिंटन खेल रहा होता, उसने स्टेट लेवल में ट्राई किया था, डेफिनेटली इस टाइम एक अच्छी पोजीशन पे होता। वो भी देख रहा होगा वीडियो, उसके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स लाइक दिस, प्लीज इफ योर वर्ड, अगर आपका बच्चा आगे बढ़ना चाहता है किसी और फील्ड में, उस फील्ड में नहीं जिसमें आप चाहते हैं, तो उसे आगे बढ़ने दीजिए। एटलीस्ट गिव हिम अ चांस, एटलीस्ट उसको चांस तो दीजिए। आप जब तक चांस नहीं देंगे, उसको कैसे पता चलेगा उसको क्या करना है? और सच में वो जब एक झटका लगेगा उसको, अगर मान लीजिए वो गलत, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन समझ बैठते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट, शौक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा शौक है बजाना, हारमोनियम बजाना, गाना गाना, तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं उसके लिए बनाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं। इन एक्चुअल हम जब अपने इंटरेस्ट को समझ बैठते हैं कि हाँ ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना है, तो फिर हम झटका खाते हैं। ठीक है, अब जब झटका खाते हैं तो गिरते हैं। अच्छा, जब हम खुद से झटका खा के गिरते हैं ना, तब हम अपने आप को अंदर से और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना था यार, ये गलत हो। हाँ, ये है कि जो दूसरे की गलती से समझ ले उसको बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं, बट दूसरे की गलती से समझना इतना आसान नहीं होता है। और खास करके जब आपको अपना खुद का ट्रैक बनाना हो, अगर आप दूसरे के लीड को फॉलो करेंगे, इट विल बी नॉट यू, वो आप नहीं होंगे। जब आप अपना खुद का ट्रैक बनाएंगे, इट विल बी यू, योर्स, ये आप खुद होंगे। आप जो भी मुकाम हासिल करते हैं, आप जो भी अचीव करते हैं, वो आपका अपना बनाया हुआ होगा। आपने किसी लीड को फॉलो नहीं किया, आपने अपना एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन बनाया, एक अलग तरीके का आइडेंटिफिकेशन। अब आप कहेंगे कि सर आप कैसे ये अलग तरीके के आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं? तो अलग तरीके के आइडेंटिफिकेशन, अगर आप में से जो भी लोग एक्सपर्ट्स टीम को जानते हैं, वैसे आप में से ऑलमोस्ट जो भी लोग नहीं एक्सपर्ट्स टीम और हिमांशु त्रिपाठी इन सबको जानते हैं, तो आपको पता है कि एक्सपर्ट्स टीम क्या करती है। उसने बहुत ही अलग तरीके की अपनी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मैंने एक अलग तरीके की आइडेंटिफिकेशन बनाई, बहुत ही अलग तरीके, मतलब एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन जो मेरा अपना है। इसको पहले किसी ने किया नहीं, किया भी तो अलग वे में किया है। मैंने अपना एक अलग रास्ता बनाया। तो जब आप अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं, तो इट विल बी यू। आइदर यू विल सक्सीड और यू विल लूज, इट विल बी यू।
If you will lose, you will learn. If you will succeed, you are successful. So parents, now coming to the parents को समझाना मैं चाहता हूं। अब वो जो मैं कह रहा था कि आप अंदर से क्या है, अगर आपका बच्चा अंदर से एथलीट है, अगर आपका बच्चा अंदर से पॉलिटिशियन है, तो वो पॉलिटिशियन ही बनेगा। नो, व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि जब आप बाहर से कोई चीज लेते हैं, उसको एक्वायर करना कितना डिफिकल्ट होता है, ये आपको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से जिस चीज में बढ़ रहे होते हैं, वो आपके अंदर चली जाती है। आपको पता है, हर किसी को पता है कि जिस सराउंडिंग में आप एकदम बचपन से होते हैं, वो चीज आप एक्वायर कर लेते हैं इजीली। अब मैंने स्टार्ट किया था टीन एज से, 16 के एज से। 16 के एज तक आते आते आपने एक अच्छा खासा टाइम, 16 साल की एज तक का टाइम आपने इन्वेस्ट किया है बहुत सारी चीजों को एक्वायर करने में। आपके माइंड में एक स्पेसिफिक स्पेस है, वो स्पेस एक्वायर हो चुका है, उसमें से ऑलमोस्ट ऑफ द स्पेस एक्वायर हो चुका है। 16 साल की एज तक बहुत सारी चीजें हम समझ चुके होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम याद कर चुके होते हैं। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और बता दो, जो लोग एजुकेट हो, हम सबको पता है, वी आर एजुकेशनिस्ट, हम सबको पता है नॉलेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड। नॉलेज बाहर से नहीं कर सकता है। नॉलेज मनुष्य के अंदर होता है, ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है, जो अंदर से ही प्रस्फुटित होता है, यानी कि अंदर से ही बाहर की ओर निकलता है। हम बाहर से हमेशा केवल इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब सूचनाएं देते हैं। वो सूचनाएं दिमाग में जाकर के कलेक्ट होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं और अपने अंदर के नॉलेज को बाहर निकालते हैं। तो वो जो अंदर का नॉलेज है वो बाहर आएगा। वो जो अंदर है, वो जो बाहर से आप लेंगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मैं पेरेंट्स की बात कर रहा था, पेरेंट्स को समझाना है क्यों नहीं होगा। ये ठीक ऐसे ही है, मैं बात कर रहा था बचपन से। आप बचपन से हिंदी बोलते चले आए, ठीक है, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। आजकल के बच्चे तो फिर भी, मतलब आजकल के बच्चों को बहुत सारे, हम पेरेंट्स मिल करके, मींस जो पेरेंट्स है वो मिल करके कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट ऑफ द थिंग्स उनको इंग्लिश में सिखाई जाए। क्यों बचपन से ही सिखाते हैं? ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, उन्होंने बचपन में सब कुछ हिंदी में सीखा है। इवन आज के भी डेट में हमारा बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो सब कुछ हिंदी में समझ सकता है। हिंदी में उसकी समझने की और सोचने की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं जब सोचता हूं, मैं आपके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है, क्योंकि मेरे बचपन से हिंदी में सोचा, समझा और देखा है, इसलिए मैं जब सोचता हूं किसी चीज को अपने दिमाग के अंदर, आइदर आई एम सेइंग इट इन इंग्लिश और इन एनी अदर लैंग्वेज, लेकिन जब मैं सोचता हूं अपने दिमाग के अंदर, तो मैं हिंदी में सोचता हूं। नाउ व्हाट डज इट मीन कि मैं हिंदी में सोचता हूं? इसका मतलब क्या है? मेरे हिंदी में सोचने का मतलब यह है कि मेरे अंदर हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में सोचता हूं और हिंदी में बहुत आसानी से किसी चीज को समझ सकता हूं। जितने भी यहाँ हिंदी बैकग्राउंड के लोग होंगे, उनको हिंदी की बुक ज्यादा इजीली समझ में आ जाती है, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिखा हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी में अगर लिखा है ज्यादा इजीली समझ में आती है। इंग्लिश में लिखा है बहुत डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि हिंदी आपके अंदर है पहले से। तो जो चीज आपके अंदर है उसको निकालना बहुत इजी होता है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जब आप वो नहीं कर रहे होते जिसके लिए आप बने हैं, तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे होते। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ चेतन भगत। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास चेतन भगत का, जिससे मैं आपको ये समझा सकता हूं बहुत इजीली कि कैसे आपको वो करना चाहिए जिसके लिए आप बने। नाउ चेतन भगत, यू नो बाय वेरी वेल, उन्होंने बीटेक किया, प्रॉपर इंजीनियरिंग की। अच्छा, इंजीनियरिंग किया, उतने से काम नहीं बना, देन एमबीए भी किया, बैंक में जॉब भी किया, किसी और आईटी सेक्टर की कंपनी में भी जॉब किया था शायद, उसके बाद बैंक में जॉब किया, मजा नहीं आया। अच्छा, देन बैंक में जॉब करने के बाद लिखना स्टार्ट किया। ही बहुत, ऐसा नहीं है कि अचानक से
अचानक से बैंकिंग जॉब करते टाइम उनको लिखने का आइडिया नहीं आया होगा, बचपन से ही रहा होगा कि हाँ मुझे लिखना है, उनके अंदर ये आर्ट बचपन से होगा लिखने का। लेकिन वो जो इधर उधर भटके उसमें टाइम इन्वेस्ट हुआ। ये है कि उन चीजों से भी बहुत सारे सारी चीजें, मैंने कहा था कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको सीखने को मिलता है, तो उनको उन चीजों से भी बहुत सीखने को मिला। चूजिंग दैट लॉन्ग मच ऑफ द पाथ, उतना लंबा चल के जाने की क्या जरूरत थी जब राइटिंग ही करनी थी। Why don't come to the straight forward? आज की डेट में आपको पता है बहुत कम एज के लोग बहुत जल्दी सक्सीड हो जाते हैं। कैसे? बिकॉज दे आर स्ट्रेट ऑन देयर ओन पाथ, वो अपने ही पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने ही पाथ पे आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, अच्छा, पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि अगर मेरा बच्चा, ठीक है, अगर मेरा बच्चा मैथमेटिक्स नहीं समझ पाता है लेकिन ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है, देन व्हाई इन्फोर्सिंग लर्न मैथ्स? क्यों इन्फोर्स करना है मैथ्स सीख लो? क्यों वो ड्राइंग के साथ आगे नहीं बढ़ सकता? उसे साइंटिस्ट बनना ही जरूरी है क्या? जब वो ड्राइंग अच्छी बनाता है तो वो आर्टिस्ट बनेगा, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कभी कभी होता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूं, बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है, पढ़ाई के साथ साथ गाना भी गाता है, बड़ा अच्छा लगता है, किसी के सामने गाता है, बहुत अच्छा लगता है। बट मेरा बच्चा केवल गाना ही गाता है, भाई साहब, पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि यार क्या आफत आन पड़ी है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके गाने बजाने में लगा हुआ है, पता नहीं क्या करेगा। वैसे ये है कि अभी ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी पेरेंट्स में एक चीज है कि नहीं, पढ़ना है। केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी, आपके पास ढेर, जितने सारे स्किल उतने अच्छा आप आगे ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मुझे ये जो पीछे आपके पोस्टर दिख रहा है मेरे पीछे, ये डिजाइन करवाने के लिए किसी डिजाइनर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने खुद डिजाइन कर लिया, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लिया, अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग डिजाइन कर लिया। आई नो वेब डेवलपमेंट, तो हमारी जो वेबसाइट है उसको डेवलप करने के लिए मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम उतना ही देना पड़ता मुझे उसको बताना पड़ता, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये लिखो, मैंने वो खुद कर लिया। आखिर मेरा टाइम इन्वेस्ट होता ही, वो टाइम मैंने खुद को दिया, अपना पैसा बचाया, वेबसाइट डेवलप कर दिया। नाउ स्किल, आपके पास अगर स्किल्स आते हैं तो आप उसको लर्न करिए, सीखिए। तो जब आप ऑन द गलत वे, जब आप गलत रास्ते पे होते हैं तो आप स्किल्स को गेन कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा कोई स्किल सीख रहा है, मान लीजिए वो गाना सीख रहा है या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है, why are you enforcing? Do not, नहीं, पढ़ाई करो, give to the time to the maths, physics, chemistry, biology and blah blah. Why? Give to the time to your interest. अपने इंटरेस्ट को टाइम दो, और इंटरेस्ट बदलता रहता है। तो जब एक इंटरेस्ट पे टाइम दोगे, उसको सीख लोगे, तो हो सकता है आगे इंटरेस्ट बदले। तुम्हारे पास एक स्किल आ गया, नया इंटरेस्ट आया, उसको फिर से सीखो, एक स्किल और आ गया। बट अब यहां पे मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं, थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अच्छा लगना चाहिए ना, बट बिकॉज वो जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो एजुकेशन है, वो आपके नॉलेज को इम्पार्ट, आपके नॉलेज को निकालता है, बाहर करता है, इसलिए वो भी जरूरी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं आप ढेर सारी इंफॉर्मेशन याद करो, गूगल क्या करेगा यार, सारी इंफॉर्मेशन तुम याद कर लो तो गूगल का काम खत्म हो जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट हैव दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन फ्लोरिश योर नॉलेज, जो तुम्हारे नॉलेज को, तुम्हारे अंदर जो है वो उसको फ्लोरिश करता है, एटलीस्ट उतना तुम्हारे पास होना चाहिए। रेस्ट, अपने आप को समझने के लिए आपको ये चीज खुद के प्रैक्टिस में लानी होगी। जैसे मैं बताता हूं, आलसी लोग जो होते हैं वो अक्सर बड़े साइंटिफिक टाइप के होते हैं। कैसे? माय ब्रदर, मेरा भाई, छोटा भाई, वो भी देख रहा होगा डेफिनेटली। तो मेरा छोटा भाई वो बहुत ही आलसी था बचपन से, अभी भी आलसी है।
ठीक है, इज इन आईएएससी में है, रिसर्च कर रहा है, फाइनल होने वाला है रिसर्च भी। मैं उसके आलस का आपको एग्जांपल बताता हूं, आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आलसी लोग बड़े साइंटिफिक होते हैं। अगर वो लेटा हुआ है और थोड़ा दूर टेबल पे अगर ग्लास में पानी रख दिया, भाई साहब वो किसी तरीके से कोशिश करेगा कि टेबल को ही खींच लिया जाए, टेबल को खींच करके पास लाएगा और ग्लास का पानी उठा के पिएगा। व्हाट डज इट मीन? अगर आपके अंदर लेजीनेस है, देन ट्राई टू बी इन्वेंटिव। अपने एक नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। कैसे? अगर आपके अंदर लेजीनेस है, देन इन्वेंशंस करो कि वो जो तुम काम नहीं कर रहे हो वो कैसे किसी और तरीके से हो सकता है। लेजीनेस इज ओके, बट दैट लेजीनेस शुड गिव अ पॉजिटिव आउटकम टू द सोसाइटी। अच्छा, जब आप अपने बारे में काम कर लेते हैं तो आपको सोसाइटी के बारे में सोचना होता है, आपको अपने देश के बारे में सोचना होता है। मेरा देश, मेरा भारत देश। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को फ्लोरिश करके अगर पूरे सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाते हैं तो वो फ्लोरिशमेंट किसी काम का नहीं है। वो फ्लोरिशमेंट तब काम का होगा जब आप अपने देश को खुश देते हैं, आपका देश इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि मेरा देश है तो मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप इसको देख रहे हैं। अगर नहीं होता तो पता नहीं कौन से स्टेट में होता है। तो इसलिए देश के बारे में सोचना है। देश के बारे में सोचेंगे, देश आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। और एजुकेशन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, तो एजुकेशनिस्ट देखेंगे। जरूरी नहीं है हर कोई पढ़े, हाँ, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। वो बेसिक एजुकेशन के बिना आप किसी काम के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का नॉलेज बाहर नहीं निकलेगा। अब उस बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल जाना भी जरूरी नहीं होता है। आई हैव सीन, बहुत सारे सब्जी वालों को देखा, पूछा है उनसे कि भाई साहब कभी स्कूल गए? नहीं गए। और मैं बता रहा हूं 2.5 किलो आलू का दाम पहले से फिक्स्ड है, और 400 ग्राम आलू का दाम भी वो तुरंत कैलकुलेट करके बता देगा। आपसे तेज, एमएससी मैथमेटिक्स वाले से तेज कैलकुलेट करेगा। वैसे एमएससी मैथमेटिक्स अलग चीज होगी, लेकिन फिर भी आप मैथ्स पढ़ते हैं दिन रात, आपसे तेज कैलकुलेट करके वो बता देगा 400 ग्राम आलू का दाम कितना होगा। मैं गोभी लेने गया था तो 1 किलो गोभी 25 रुपए का था। अब 600 ग्राम गोभी उसने तोला, गोभी जो मैंने दिया वो 600 ग्राम आया, 600 ग्राम का दाम उसने तुरंत बता दिया कैलकुलेट करके। जरूरी नहीं है कि एजुकेशन जो मिले वो स्कूल जाके मिले, आपके मिलता है। वैसे भी राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मीन्स घुमक्कड़ के पास बहुत सारा नॉलेज होता रहता है। क्यों? हाँ, यहां पे एक और बात, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो आप कैसे किसी चीज को याद करेंगे। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंस है उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं, जो आईआईटी का एग्जाम देने वाले हैं, अब उनके लिए बात करता हूँ, जो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए। कैसे आपको किसी चीज को याद करना है? तो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, आपको एक पूरी मूवी जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती है, 1 गो में याद रहता है। क्यों? बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग दैट, आप उसको देख रहे हैं, लुकिंग ओवर दैट, लिसनिंग दैट एंड 100% कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स दैट। आप उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं। तो जब आप अपने एजुकेशन को, आपके सामने बुक रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको देखिए और जो चीज लिखी हुई है ना उसको डिजाइन करके समझने की कोशिश करिए, उसको देखने की कोशिश करिए, देखिए, फील करिए, सुनिए। एक जब टीचर पढ़ाता है तो वो आपके सामने बहुत सारी चीजें बनाता है, बहुत सारे ड्राइंग्स बनाता है, लिखता है, केवल बोल नहीं देता, लिखता है, आपको बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता है। ट्राई टू कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स दैट, मेक आई